मित्रों, हनुमान जी जब लंका से लौट करके आए, अब प्रभु श्री राम को माता सीता का सारा कहानी सुनाया कि कितने वे कष्ट में रह रही हैं। भगवान श्री राम बहुत विचलित हो गए, द्रवित हो गए और उनका सेना ही बड़ा उग्र हो गया और सब लोग तत्काल वहाँ से लंका की ओर चल दिए। और वहाँ से क्या कैसे हुआ, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही मार्मिक कहानी है। जब हनुमान जी लंका से लौट करके आए तो वानर सेना में बहुत ज़्यादा उत्साह भर गया। बहुत उत्साह के साथ सभी लोग हनुमान जी से सारा सीता माता का वृतांत सुना। सीता रावण द्वारा बहुत सताई जा रही थी, बहुत कष्ट में थी, पेड़ के नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, किसी तरह से रह रही थी। तो सभी बंदर भालू वहाँ से बड़ा उत्साहित होकर के पता तो चल गया, पहुँचे भगवान श्री राम के पास। राम लक्ष्मण सुग्रीव और सब सेना तब तक लौट करके सब ओर से आ गया था, सभी वहाँ बैठे हुए थे। हनुमान जी पहुँचे पूरा सेना लेकर के। रास्ते में ही जब वहाँ पहुँचे तो महाराज सुग्रीव का मधुवन नाम का बहुत अच्छा बगीचा था, उसका सारा फल उल सब तोड़ ताड़ करके ये लोग खा लिए। जब सुग्रीव को इसको सूचना मिली कि बंदर लोग सारा फल को खा लिया है, तोड़ काट कर खा रहा है अंगद के नेतृत्व में, तो सुग्रीव को बहुत प्रसन्नता हुआ कि जरूर ये लोग सीता का पता लगा कर आया है, इसीलिए फल खाने का साहस किया, नहीं तो वो लोग साहस ही इतना नहीं कर सकता था। बहुत खुश हुए, इतना ही से समझ गए कि सीता का पता चल गया है। खैर वो लोग आए, सारा सीता का सारा कहानी प्रभु श्री राम को सुनाए कि कैसे कैसे सीता लंका में एक एक दिन कितना मुश्किल से काट रही है। और रावण उसको अब मात्र 2 महीना का समय दिया है कि 2 महीना के अंदर में तुम अगर मेरा बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो ये सारा बात जब प्रभु श्री राम सुने तो तत्काल अपने सेना को आदेश दिए कि चलो सब आदमी अभी मिल करके हम लोग तत्काल लंका पर चढ़ाई करें। वहाँ से जब समुद्र किनारे आए तब समुद्र पार होना बहुत मुश्किल था। तब तक वहाँ पर विभीषण महाराज भी पहुँच गए थे। समुद्र किनारे में ही आकर के वो अपने भाई रावण द्वारा अपमानित होकर के राम के शरण में आ गए थे। अब विभीषण का कहानी कैसे क्या हुआ वो बाद में हम बतलाएंगे कि वे भी आ गए थे, तो विभीषण भी राम के शरण में आ गए थे। तो अब समुद्र कैसे पार किया जाए इसके बारे में सभी लोग बैठ करके विचार करने लगे। तो 100 योजन का लंबा समुद्र था और इस सेना सहित कैसे पार किया जाए, तो सब अपना अपना तर्क देने लगे। कोई कह रहे थे कि समुद्र को प्रभु सुखा देंगे, ये होगा तो वो होगा। अंत में विभीषण महाराज ने कहे कि समुद्र पर में आपके पूर्वज का बहुत उपकार है। आप ही के पूर्वज सगर महाराज थे जो समुद्र को खुदवाए थे, इसलिए समुद्र का पर में आपके पूर्वज का बहुत उपकार है और समुद्र देवता से रास्ता मांगिए। प्रभु श्री राम भी इसी बात से सहमत थे, पहले किसी पर बल प्रयोग करना नहीं चाहते थे। तो समुद्र के किनारे में बैठ करके आराधना करने लगे कि हे समुद्र देवता, हमको आप रास्ता दीजिए, मार्ग दे दीजिए। कि समुद्र जरबत अपना बहते रह गया, समुद्र इस पर में ध्यान नहीं दिया। 3 दिन 3 रात जब बीत गया प्रभु को आराधना करते हुए, तब भगवान श्री राम बहुत कुपित हो गए कि 3 दिन से हम इनका आराधना कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं सुन रहा है। लक्ष्मण, अब तुम मेरा धनुष बाण लेते हो, हम एक ही बाण में समुद्र को सुखा देते हैं। ये सुनते ही जहाँ की प्रभु श्री धनुष मंगाए कि त्राहिमाम करते हुए समुद्र देवता दौड़े, प्रभु हमारा रक्षा कीजिए, हमको जान बचाइए, आपकी इच्छा मात्र से ही हम सूख जाएंगे। किंतु आप ही ने जो मर्यादा निर्धारित किया है उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाने के कारण हम नहीं आ रहे थे। आपके सेना में नल नील है जो बहुत अच्छा शिल्पकार है और उसको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो जो कुछ भी फेंक देगा पानी में वह तैरते ही रहेगा। आप उसके सहायता से पुल बना लीजिए। तब सभी बानर भालू भी बहुत उत्साहित हुआ कि हम लोग पुल बनाएंगे। सभी बंदर भालू मिल करके पुल बनाने लगे और भगवान श्री राम मिट्टी का शिवलिंग बना करके
भगवान भोलेनाथ का आराधना करने लगे कि बिना भोलेनाथ के आदेश से, बिना उनके कृपा से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एक पंडित को बुलाए और भगवान श्री राम भोलेनाथ का आराधना करने लगे। वो बहुत अच्छा मिट्टी का शिवलिंग बना करके पंडित जी को बुला करके बड़ा विधिवत पूजा किए भगवान भोलेनाथ का, जो भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लें। भोलेनाथ भी बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम को लंका जाने का आदेश दिए, जरूर जाइए, आपका विजय निश्चित है। उस शिवलिंग का नाम प्रभु श्री राम रामेश्वरम महादेव रखे। राम के द्वारा स्थापित किया हुआ है, इसलिए रामेश्वर शिवलिंग आज भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग है। तो वे भगवान राम वहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा किए। वहाँ पर भोलेनाथ भी आए, तो भोलेनाथ से श्री राम ने कहे कि आप यहाँ पर हमेशा विराजमान हो, यहाँ जो आप करके आपका पूजा पाठ करें उसको आप मनोकामना पूर्ति करें। तो भगवान भोलेनाथ भी सहर्ष स्वीकार किए सब बात। तो रामेश्वरम जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में है, जितना देर में समुद्र में पुल बनता रहा उतना देर प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ का, महादेव का पूजा करते रहे। और पूजा जब पुल बन गया तब इनका भी अपना पूजा समाप्त हुआ। उसके बाद राम के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ा और सेना समुद्र पार होकर के लंकापुरी जाने के लिए प्रस्थान किया। और सभी लोग वहाँ से लंका धीरे धीरे उस पुल पर से होते हुए पहुँच गए। और लंका में जाकर के फिर क्या हुआ, श्रीलंका की कहानी फिर हम पुनः बाद में सुनाएंगे। और महाराज विभीषण भी जो आए वह कहानी इसके बाद पहले सुनाएंगे। विभीषण राम के शरण में आ गए थे और उसको प्रभु श्री राम लंका का राजा भी घोषित कर दिए थे। ये सब कहानी अब इसके बाद में बतलाएंगे और लंका की कहानी पुनः बाद में बतलाएंगे। तब तक सेतु बंद